नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के बाद छठ सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उत्तर भारत, खास तौर से बिहार, यूपी, झारखंड में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार और उत्तर भारत की संस्कृति बन चुका है। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी मैया पूजा, ढाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति के अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान सूर्य की उपासना से आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य इस माह में अपने नीच राशि तुला में विराजमान होते हैं, जिसकी वजह से हम सभी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे सूर्य से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है, पिता पुत्र के बीच मतभेद आरंभ हो जाता है या पिता का स्वास्थ्य भी खराब होने लग जाता है। चर्म, हृदय और हड्डियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो व्यक्ति को इस समय अधिक प्रभावित करती हैं। ऐसे में सभी नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब माता सीता, श्री राम 14 साल के बाद वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, तब ऋषि मुनियों के आदेश पर सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य उदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो वहीं महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्यदेव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वह भी सूर्यदेव के उपासक थे। वे घंटों जल में रहकर सूर्य की उपासना किया करते थे। मान्यता है कि कर्ण पर सूर्य की असीम कृपा थी। वह उनके पिता भी थे, वह एक महान योद्धा भी थे। छठ पर्व के बारे में एक बात और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को वो सारा राज वापस मिल गया। इन कथाओं के अलावा एक कथा और भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की संतान नहीं होती थी। इसके लिए उसने हर जतन कर रखे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ करता था। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए ऋषि कश्यप ने उसे पुत्रिष्ठ यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक सा छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं।
और मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूं। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में देवी षष्ठी की व्रत यानी छठ पूजा का त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। इस साल कब मनाई जाएगी छठ पूजा? 2021 में छठ पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार है। इस साल छठ पूजा 8 नवंबर 2021 से शुरू हो रहा है। 8 नवंबर 2021 को नहाए खाए, 9 नवंबर 2021 को खरना और 10 नवंबर 2021 बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्य उदय 6:40 पर और सूर्य अस्त 5:30 पर होगा। 11 नवंबर 2021 गुरुवार को उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:41 पर और सूर्य अस्त 5:29 पर होगा। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पूजा करके इस महापर्व का समापन किया जाएगा। छठ पूजा के नियम: व्रत रखने वाली महिला या पुरुष हो 4 दिनों तक लगातार उनको उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग करना होता है। छठ पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती द्वारा फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे रात बिताई जाती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती बिना सिलाई किए कपड़े पहनता है। महिला साड़ी पहनती है, पुरुष धोती पहनकर छठ पूजा किया करते हैं। इस व्रत को शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी वैवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। छठ पर्व की विधि: यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू यानी घिया, लौकी की सब्जी को बड़े नियम के साथ बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा या चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। छठ पूजा के तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेठुआ, लडुआ, एक प्रकार का चावल का लड्डू इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी जैसे तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना किया करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं। अर्घ यानी सूर्य को दूध अर्पण करते हैं और फिर शाम को वापस घर लौट आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं।
छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद वितरण कर व्रत संपन्न करते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। पूजा और अर्घ देने का तरीका। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। अगर झील, तालाब या नदी आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको अपने घर में ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को नमन करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर भगवान सूर्य से प्रार्थना करें और ओम गृहणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः का पाठ 108 बार करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनादि आदि का दान भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है, मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। छठी मैया और भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।